ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, हम सभी को याद है। अभी तो आने वाली पीढ़ियां इस चीज को भूल जाएंगी कि हम आपस में जब लेन देन करते थे तो एक दूसरे की जरूरत का सामान आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे को लेकर देकर उन्हें पूरी कर देते थे। उसके बाद समय बदला और बैंकों का समय आया, बैंक खुलने लगे और बैंकों ने डर दिखाया आपको कि घरों में पैसा रखने की, सोना रखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास रखिए। उससे क्या होगा, आपका पैसा, आपका सोना सुरक्षित रहेगा और आपको ब्याज भी मिलेगा। अब वो ब्याज कितना मिलता है कितना नहीं, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, एक पहलू जरूर बताऊंगा कि जो आप भाईचारे में आपस में लेन देन करते थे, आपके भाई को, आपके रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को, आपके गांव के, शहर के जानने वाले को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो आप उससे पैसे दे देते थे। वो जरूरत पूरी होने पर बाद में आपको लौटा देता था। अब जब बैंक खुले तो बैंकों ने कहा किसी के पास मत जाइए, आप हमारे पास आइए, हमसे लोन लीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। तो ये हो गया शुरू। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सोचिए कि बैंकों में पैसा किसका है? आपका। लोन ले कौन रहा है? आप। और पैसा कमा कौन रहा है? बैंक। मतलब पैसा आपका, लोन भी जो आप भाईचारे में जानकारी में पहले खुद ही दे देते थे, अब वो लोन बैंक दे रहा है। उसी पैसे को, आपकी जरूरतमंद के पैसे को, उसी को, आपके भाई को, आपके परिवार को, रिश्तेदार को और आपके समाज के लोगों को ही दे रहा है। लेकिन कमा कौन रहा है? बैंक। अब यहां तक भी ठीक है। इसके बाद और समय बदला, फिर कहा कि आप बैंक भी मत आइए। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आए और ये कहा ये लीजिए, इससे कहीं पर भी 24 घंटे सातों दिन आप पैसा निकलवा सकते हैं, बैंक आने की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले की बात देख लीजिए, आपके शहर में कितने एटीएम थे और अब कितने हैं। पहले जो एटीएम 24 घंटे खुले रहते थे, आज आपके शहर में कितने एटीएम हैं जो रात को भी खुलते हैं? लगभग लगभग सभी एटीएम अब बंद रहते हैं रात को। लेकिन आपको बताया क्या गया था कि 24 घंटे सातों दिन कभी भी पैसा निकलवाइए, कितना भी पैसा निकलवाइए। चलिए यहां तक भी ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि अगर आप 3 बार से 5 बार से ज्यादा अगर दूसरे एटीएम से पैसा निकलवाते हैं, मान लीजिए आपका एसबीआई का एटीएम है और एचडीएफसी से पैसा निकलवाते हैं, तो आपका पैसा लगेगा। रुकिए, पैसा किसका? आपका। निकाल कौन रहा है? आप। और पैसा मिलेगा किसको? बैंक को। बैंकिंग सिस्टम लगातार आपके पैसे को खींचता आ रहा है। इससे भी आगे समय आया, अब उन्होंने कहा कि एटीएम भी छोड़िए, आपको एटीएम भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में ही सब कुछ है। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, सब कुछ आ गया है। और अगर आप 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाते हैं तो उन गोलगप्पे की ट्रांजैक्शन भी क्यूआर कोड स्कैन करके इस फोन से ही कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। अब हुआ क्या, जब लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ गई, जैसे जियो सिम की पड़ी थी वैसे ही अब इसकी आदत पड़ गई, डिजिटल पेमेंट की आदत पड़ गई, तो अब सरकार लेकर आ रही है, जैसे उसने 3 बार एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए चार्ज लगाया था, ठीक उसी तरीके से अब आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा 1.1%। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये यूपीआई पेमेंट पर नहीं है और ये सिर्फ मर्चेंट पेमेंट पर है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अगर आप गूगल पे, फोन पे से पैसा भेजते हैं, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो क्यूआर कोड स्कैन करके कीजिए, चाहे वो गूगल पे करके कीजिए, तो उस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन आगे कुछ और होगा, वो भी बताऊंगा। अभी जो सरकार ने जो 1%, 1.1% जो चार्ज लगाया है, वो लगाया है आपके वॉलेट्स पर। मतलब जो पेटीएम का वॉलेट, जो फोन पे का वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने बैंक से उस वॉलेट में पैसा डालते हैं और उस वॉलेट से जब ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर सरकार ने चार्ज लगाया है 1%। मतलब मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए उस वॉलेट से किसी को भी ट्रांसफर करते हैं तो 110 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। अब सरकार ये कहती है ये लोगों को नहीं देना है, ये अधूरा सच है। पहली बात, इसमें अधूरा सच ये है कि ये आपको नहीं देना। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर गए, आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और आप अपने फोन पे से या बैंक से उस
दुकान वाले को 10,000 रुपए देते हैं, जिसके वॉलेट में आप दे रहे हैं या अपने वॉलेट से उसके बैंक में दे रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, तो 110 रुपए चार्ज लेगा जो बैंक है वो उस मर्चेंट से, मतलब उस वॉलेट वाले से, मतलब उस दुकानदार से। अब सरकार ये कह रही है कि ये आपको नहीं देना। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं कहीं पर भी, मॉल में, दुकान में, तो दुकान वाला आपको क्या कहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 2% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, चार्ज लगेगा। ठीक उसी तरीके से अब होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि ये अधूरा सच है, पूरा सच यही है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये वॉलेट से देते हैं किसी भी दुकानदार को, तब अब 1 अप्रैल से वो क्या कहना शुरू कर देगा कि अगर आप वॉलेट से दे रहे हैं तो आपको 110 रुपये ज्यादा देने होंगे। तो वो अल्टीमेटली किसकी जेब से निकला? आपकी जेब से निकला। मतलब पैसा आपका, सामान आप खरीद रहे हैं, पैसे भी आप दे रहे हैं और उस पैसे को देने के लिए पैसे भी आप ही दे रहे हैं। ये लूट नहीं तो और क्या है। अब सरकार इसमें कहती है, या मैं कहूं बैंक इसमें कहते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन में पैसा खर्च होता है, इसीलिए हम चार्ज लगा रहे हैं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है। आपके घरों में पैसा था, उस घरों से पैसे को निकाल कर बैंकों में रखा गया, फिर एटीएम में रखा गया, फिर आपके फोन में डिजिटल पेमेंट लेकर आई और अब कह रही हैं इस पर भी चार्ज लगेगा। बात यहां पर यह है कि आपकी लिमिट तय कर दी गई है। बात यहां पर यह है कि इससे आपको कंट्रोल किया जा रहा है। और वो कैसे? पहले ये था कि एटीएम से आप कितनी बार भी पैसा निकालिए, फिर हुआ 3 या 5 बार निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो अब ये हुआ कि 1 लाख तक की लिमिट है। आप गूगल पे, फोन पे कीजिए, 1 लाख रुपए एक दिन में कर सकते हैं। वो एक लिमिट तय हो गई। और अब बात चल रही है ट्रांजैक्शन पर। आने वाले समय में इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा कि आने वाले समय में आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर गूगल पे, फोन पे, वॉलेट से, यूपीआई से, भीम ऐप से कितनी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं दिन में, वो भी लिमिट की जाएंगी। आप जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो ट्रांजैक्शन कर देते हैं और दिन में आपको यही नहीं पता आप कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन पर भी लिमिट लगने वाली है। ये 1 लाख तक की लिमिट भी और कम होने वाली है। और यही नहीं, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फोन से आपके इस अकाउंट को लिमिट किया जा रहा है और सरकार जब चाहे उसे ब्लॉक कर सकती है। मैंने इस पर बात की थी, सोशल क्रेडिट सिस्टम की, जो चाइना में चल रहा है। इसी के ऊपर तय किया जाएगा कि किस तरीके से आप समाज में रहकर सरकार का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आपको किन किन चीजों में प्रेफरेंस मिलेगी, किन किन चीजों में आपको समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा। लगातार आपको लिमिट तय की जा रही है, लगातार आपको कंट्रोल किया जा रहा है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि समाधान क्या है, समाधान क्या है। मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ी समस्या छोटा समाधान। 1 महीने में 1 बार आप आराम से बैंक जा सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हमें 1% देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बड़े आराम से आप दे सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन सरकार खुद ये मानती है कि कोरोना में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम फ्री राशन देते हैं। मतलब वो 80 करोड़ लोग जो खाने के लिए भी सरकार पर निर्भर हैं, क्या वो 1% चार्ज दे सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें से डिजिटल पेमेंट कौन इस्तेमाल करता होगा। आज के दिन डिजिटल पेमेंट हर घर तक पहुंच चुकी है और ये मजबूरी कर दी है सरकार ने कि हम डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आप नहीं करते तो आप किसी से करवाते हैं, आप उससे कहते हैं कि आप कैश ले लीजिए लेकिन ये पेमेंट वहां कर दीजिए। मेरा जानने पहचानने वाले को, रिश्तेदार को, भाई को जरूरत है पैसे की, जो दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है, या वो वहां से आपके पास ट्रांसफर करता होगा गांव में। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको 1% देने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन आने वाले समय में बात 1% की नहीं है, बात है कंट्रोल की, बात है आपकी लिमिट तय करने की। अगर आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो आगे देखनी चाहिए। हाँ, अगर आप समाधान की बात करते हैं तो सीधा समाधान इतना ही है कि अगर आप इस लिमिट तय करने से, अगर आप इस कंट्रोल से बचना चाहते हैं तो 1 बार महीने में बैंक जरूर जाइए, बैंक में जाकर अपना पैसा निकालिए और पूरे महीने ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल कीजिए। इमरजेंसी सभी को हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है।
उसमें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए आप वॉलेट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। बैंक ट्रांसफर टू बैंक ट्रांसफर आप कीजिए, जैसे यूपीआई से करते हैं। गूगल पे में आपका अकाउंट जो है बैंक से लिंक होता है, और जिस किसी को भी आप पेमेंट कर रहे हैं उससे भी पूछिए कि आपका अगर बैंक अकाउंट है तो मैं उसमें पेमेंट कर देता हूं, वरना उससे भी अगर अच्छा आप अपनाना चाहते हैं, अगर आप इस कंट्रोल को और आगे धकेलना चाहते हैं 5-10 साल, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में कीजिए। जानने पहचानने वालों में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और हो सके तो मत कीजिए। बड़ी समस्या छोटा समाधान यही है, और यकीन मानिए ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इसके अलावा अभी के लिए आपके पास कोई भी समाधान नहीं है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।